हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हम लोगों की एक्सरसाइज 7.4 चल रही है इंटीग्रल में। उसके कुछ आगे के क्वेश्चन बता रहे हैं। हमने कल एक मेथड पर रोका था जो आप लोगों का प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने आप लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन था एक न्यू मेथड पर रोका था कि ये मेथड एक नया मेथड है। चलिए उस मेथड से आज शुरू कर रहे हैं, यानी कि आप लोग कैसे एज्यूमिंग करेंगे ये एक नया मेथड है। तो देखिए मेथड किस तरह अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये आप लोगों का मेथड है, यानी कब लगेगा ये। जैसे आप लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को आप लोग टी एज्यूम करके चलते हैं, तो आप लोगों का डिफरेंशियल करने पर ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है, यानी जो न्यूमरेटर में लिखी होती है। कभी कभी ना तो ऐसे करके वैल्यू आती है और ना ही आप लोग उसे सेपरेट करके वैल्यू ला पाते हो टी मानकर। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर से किसी तरह से हम वो न्यूमरेटर को कनेक्ट कर दें और न्यूमरेटर की वैल्यू इस तरीके की आ जाए कि वो डिनोमिनेटर से कनेक्ट होने पर टी बनाकर आंसर दे दे, या डायरेक्ट जैसे आप लोगों के इस चैप्टर में 6 फॉर्मूले हैं, मतलब इस एक्सरसाइज में, तो वो फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो देखिए क्या करते हैं, फार्मूला ये है, आप लोगों का जो न्यूमरेटर है वो लिखिए इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर, और यहाँ एक कांस्टेंट प्लस बी। ये एक फार्मूला है जिससे हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ रिलेशन में आ जाता है। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 18, बस आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को आई एज्यूम करिए, ये आ गया 1 + 2x + 3x² dx। ओके, सबसे पहले आप लोगों का न्यूमरेटर क्या है, अप्लाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। न्यूमरेटर है हमारा 5x - 2a लिखा, d अपॉन dx डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारा 1 + 2x + 3x² और प्लस b। तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर 5x - 2 है, डिफरेंशियल करिए 1 का 0, 2x का 2 क्योंकि x का 1 होगा, 3x² का 6x प्लस b। तो आपका फैक्टर बन रहा है 5x - 2 = a, 2 + 6x प्लस b। क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x, यानी x की सेम पावर को कंपेयर करिए। सबसे पहले अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x लेते हैं तो इधर क्या है 5 और इधर क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, देखिए ये होगा 6a। ओके, बस तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5/6। नेक्स्ट देखिए कोफिशिएंट, अगर -2 लें, कांस्टेंट ले रही हूं तो ये आएगा आपका 2a + b। a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 2 3 जा 6, b की वैल्यू आ गई -2 - 5/3, तो -6 - 5/3 यानी कि माइनस का 11/3। ओके, तो a और b दोनों की वैल्यूज आ गई, इनको कहाँ रखिए, पुट a एंड b इन इक्वेशन 2 रखिए जरा। 5x - 2 = a, d अपॉन dx। a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, कितनी है 5/6 d अपॉन dx, 1 + 2x + 3x², और b की वैल्यू है 11/3। एक काम करें, इसका डिफरेंशियल कर लें, 5/6 कितना आएगा 2 + 6 है क्योंकि उसका तो 0 हो रहा है। अब एक काम करिए, इसको उठाकर i में पुट करिए, यानी कि आपका 5x - 2 इस तरीके से लिखिए। तो क्या बनेगा 5/6 2 + 6x - 11/3, 1 + 2x + 3x²। ओके, अब जरा सेपरेट करिए, फर्स्ट फंक्शन के साथ इसको अलग से लिखिए और सेकंड वाले के साथ 11/3 के साथ इसको अलग से सेपरेट करिए। ओके, अब जरा देखिए, अगर हम इसको t एज्यूम करते हैं 1 + 2x + 3x² = t, तो डिफरेंशियल करिए 1 का तो 0 होता है, x में करेंगे dx लगाएंगे = dt। तो देखिए ये वैल्यू आप लोगों की dt आ गई और नीचे, अब देखिए इसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं
तो सबसे पहले हमने आप लोगों को क्या बताया था, अगर ऊपर 1 है तो आप लोगों के फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। कैसे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे बताइए। पहले x के कोफिशिएंट को कॉमन लीजिए, तो ये बनेगा x² प्लस 2/3x प्लस 1/3। यानी हमें क्या बनाना पड़ेगा, देखिए इसका तो इंटीग्रल डायरेक्ट हो गया log mod t, बट 11/9 इसमें क्या बनाना पड़ेगा आप लोगों को, होल स्क्वायर। तो बताइए होल स्क्वायर क्या बनाया था, कोफ 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, ऐसे ले रहे थे। आधा करिए कोफिशिएंट ऑफ x का, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ रहा है 1/3। यानी कि आप ये दो टर्म लिखने के बाद 1/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ सी भी लिख दीजिए, log t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, माइनस का 11/9। देखिए यहाँ एक नंबर x है, यहाँ दूसरा नंबर 1/3 है, और प्लस का क्यों होगा स्क्वायर बताइए, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब बताइए यहाँ क्या बन रहा है, एक 1/3 और एक 1/9 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 एलसीएम आएगा 3 - 1, 2/9 को बताइए क्या लिख सकते हैं, √2/3 का होल स्क्वायर। पूरे पर तो अंडर रूट चल नहीं रहा था। ये बताइए काहे का फार्मूला बनेगा आप लोगों का। आप लोगों को कल हमने ये वाला इंटीग्रल बताया था प्रीवियस लेक्चर में, 1 + x² + a² इज 1/a tan इनवर्स x/a बताया था कि ये वाला इंटीग्रल लगेगा। तो बताइए आपका आई का आंसर क्या आ गया, 5/6 log 1 + 2x + 3x² - 11/9 1/a। a का काम कौन करेगा, √2/3, 1/a tan इनवर्स x की जगह क्या आएगा, x + 1/3, और ये √2/3 और प्लस c। देखिए दोबारा ये x है और ये a है, तो i = कितना बन गया, 5/6 log 1 + 2x + 3x², 3 3 9, 11/3 √2 tan इनवर्स, 3 को एलसीएम ले लें तो नीचे से 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये आ गया आप लोगों का आंसर। ओके, तो देखिए इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन है 6x + 7, ये दोनों फैक्टर्स हैं, पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्या पता प्रोडक्ट करने के बाद डायरेक्टली ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, बट चलिए दोबारा क्वेश्चन करते हैं एक बार, आप लोगों को क्लियरिटी आ जाएगी। फॉर्मूला आप लोगों का भी लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है 6x + 7 इसकी प्रोडक्ट कर लें, x², 5x - 4x इज 9x, 5 4 जा 20। जरा देखिए अगर हम इसे t मानते हैं 2x - 9 आएगा, जो कि ऊपर प्रेजेंट नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, न्यूमरेटर लिखिए 6x + 7, कांस्टेंट d/dx लिख लिए, डिनोमिनेटर लिखिए, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, और b लिखिए। चलिए जरा डिफरेंशियल करिए और फिर कंपेयर करिए, ये कितना आएगा 2x - 9 + b, x का 1, x² का 2x, 20 का 0। क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x, यानी x की सेम पावर को लिखिए। x का कोफिशिएंट 6 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 2a है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब कांस्टेंट लीजिए 7, यहाँ कांस्टेंट कितना है -9a + b, a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए तो b कितना होगा 7 + 27 यानी कि 34। दोबारा देखिए x का कोफिशिएंट 2a, 6 के इक्वल, a = 3 आ गया, कांस्टेंट क्या है -9a और प्लस b किसके इक्वल 7 के, 9 की, इसकी a की वैल्यू डाली 27, इधर लेकर आएंगे प्लस होगा तो b की वैल्यू 32। इसे उठाकर किस में रखेंगे, पुट इन 1,
सॉरी पुट इन 2, जरा 2 में रखिए, कितना आएगा 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34। डिफरेंशियल कर लें, ये आएगा 2x माइनस 9 प्लस 34। सॉल्व नहीं करेंगे कुछ भी, और इसको उठाकर i में पुट करिए। चलिए i की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गई हमारी 3 2x माइनस 9 प्लस 34। दोनों के नीचे सेपरेट कर दें इसको, दोनों के नीचे इसको सेपरेट कर देते हैं। इतना तो आ गया होगा आप लोगों को समझ में, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 कर दिया। अगर आप चाहें तो इंटीग्रल भी दोनों सेपरेट कर दीजिए, तो आपका एक ही बार में काम हो जाएगा, अदरवाइज आप लोगों का थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ प्लस आ गया। अब चलिए बताइए, अगर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को t एज्यूम किया तो 2x माइनस 9 dx इक्वल टू dt। यही तो हम चाहते थे कि हमें डिफरेंशियल मिल जाए। 3 कॉमन लीजिए, 2x माइनस 9 dx की जगह dt पुट करिए। ओके, और यहाँ से 34 को बाहर लीजिए। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x, तो 1/2 इंटू 9 यानी कि 9/2 का स्क्वायर ऐड होगा और 9/2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट होगा। ओके, चलिए कैसे करेंगे, i इक्वल टू 2, इसे तो t लिख सकते हैं ना, हमने t एज्यूम कर लिया, तो इसका इंटीग्रल हो गया log mod t प्लस 34। ये क्या होल स्क्वायर बनेगा, एक x और एक 9/2 इसका बनेगा, बट यहाँ माइनस है तो आप साइन माइनस का लगाएंगे। देखिए ये क्या बन रहा है 20, 81/4, 80 हो गया, कितना बन रहा है माइनस का 1/4, और 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ से log t की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, चाहे बाद में लगा दीजिएगा ये, प्लस 34। अब बताइए काई का फार्मूला बन रहा है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला था 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। करिए 2 इंटू ए क्या है हमारा 1/2, ए का स्क्वायर है ना, तो ए कितना है 1/2 log x क्या है x माइनस 9/2, ए है 1/2, x हो गया नाम x माइनस 1/2 वैल्यू पुट कर दी। ओके, आई जिन्होंने हमारा प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया है प्लीज उसको करिए, अदरवाइज क्वेश्चन करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, फॉर्मूले भी समझ में नहीं आएंगे। अब देखिए कितना बन रहा है 10/2 यानी कि x माइनस 5/2 और x माइनस ये कितना बनेगा माइनस 9 प्लस 1 8 बनेगा ना, और ये कितना, देखिए ये तो 10 था, अच्छा ये कितना था 10 का 2 से डिवाइड किया 5, यहाँ देखिए माइनस 9 प्लस 1 कितना बनेगा माइनस 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, ये आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 20 कैसे करेंगे। आपको i क्या गिवन है, हम i अज्यूम कर लेते हैं x प्लस 2, इस बार स्क्वायर रूट लगा हुआ है, कोई बात नहीं, आप लोग फिर फार्मूला वही रखिए, कौन सा, फ्रॉम फर्स्ट वही फार्मूला लीजिए, क्या, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस बी। तो न्यूमरेटर क्या है x प्लस 2 इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर क्या है, अंडर रूट नहीं लेंगे, ये बात जैसे हम डिनोमिनेटर लिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये विदाउट अंडर रूट लेंगे, आप अंडर रूट नहीं लेंगे, ठीक है, ऐसे मानिएगा अंडर रूट डिनोमिनेटर, एक तरीके से थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर चल गया, बट इसमें डिनोमिनेटर के अंदर की वैल्यू लेंगे, प्लस बी। जरा करिए डिफरेंशियल, क्या बनेगा, ये आएगा 4 माइनस 2x प्लस बी। अब तो कर सकते हैं कंपेयर, डायरेक्ट कर लें, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस 2a है, तो a की वैल्यू माइनस 1/2 आ रही है, यहाँ कांस्टेंट 2 है और यहाँ कांस्टेंट 4a प्लस b है। अगर a की वैल्यू को माइनस का 1/2 रखेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा ना,
तो b कितना आ जाएगा, -2 इधर जाकर ऐड होगा तो 4। इन वैल्यूज को उठाकर किस में रखते हैं, पुट इन 1। चलिए 1 में पुट करिए तो हमारा क्या बनेगा बताइए, x + 2 = a है -1/2, डिफरेंशियल कर रही हूँ इसका 4 - 2x, और b हमारा 4 है, इसका हमने डिफरेंशियल कर दिया और इसको उठाकर रखिए पुट इन i। तो बताइए i क्या हो गया हमारा, -1/2 बाहर ले लेते हैं, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे सेपरेट कर देंगे, 1/, क्या आएगा यहाँ पर, ये बनेगा √4x - x², और यहाँ 4x - x²। तो देखिए इसमें तो आप लोग क्या करेंगे, t एज्यूम करेंगे ना, 4x - x² को, अगर चाहें तो t² भी रख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट है। 4 - 2x dx = 2t dt, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर आ जाती है ना वैल्यू, 2t dt। t² का अंडर रूट क्या होगा, t + 4, यहाँ से एक काम करिए होल स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा। आप लोगों को कैसे समझाया था, माइनस कॉमन लीजिए क्योंकि नेगेटिव पर नहीं बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। इस फार्मूले को रब कर रही हूँ, i = कितना आ गया यहाँ से, माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस और इंटीग्रल ऑफ dt + 4। जरा होल स्क्वायर बनाइए, कैसे बनेगा बताइए, x के कोफिशिएंट क्या है 4, 4 का हाफ क्या आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड करिए, 2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट करिए, तो बताए i क्या बना, इसका इंटीग्रल t हो गया, यहाँ से ये अंदर ही रहेगा स्क्वायर रूट के, ध्यान रखिएगा, 1/√, माइनस, बताइए तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, होल स्क्वायर, एक x और एक 2 का स्क्वायर, बीच में काहे का साइन है, माइनस का। अब बताइए अगर मैं माइनस अंदर ले जाऊं तो ये प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख कर देखें, t क्या है हमारा, √4x - x², तो देखिए ये ऐसे बन गया, √2² - x - 2 का होल स्क्वायर। और आप लोग क्या इंटीग्रल पढ़कर आए हैं, 1/√a² - x² का फार्मूला है साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ से अगर हम इंटीग्रल में वैल्यू डालेंगे तो देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स, x का काम कौन कर रहा है, x - 2, और a का काम कौन कर रहा है 2, तो ये आपका आंसर है। ओके, तो देखिए इस तरह से आप लोगों का 20 सॉल्व हो गया। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे करते हैं क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को मेथड क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का सॉल्यूशन 21। आई क्या है, x + 2, पहले चेक भी कर लिया करिए, क्या पता आप लोगों का बन जाए वो वैल्यू डिफरेंशियल करने से। तो देखिए अगर मैं इसका डिफरेंशियल करती हूँ तो क्या बनेगा, 2x + 2, जबकि हमारा क्या है x + 2, इसका मतलब नहीं आएगा तो कैसे बनाएंगे, x + 2 = a d/dx, जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है डिनोमिनेटर की वो लिखिए, और प्लस कांस्टेंट, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं लिख सकती पूरा पूरा, या तो ऐसे रखिए इसे अंडर रूट डिनोमिनेटर। चलिए डिफरेंशियल करिए, क्या बनेगा, 2x + 2, ओके, क्योंकि 3 का 0, x का 1, दोनों तरफ कंपेयरिंग करिए, कंपेयरिंग लाइक पावर्स ऑफ x की पावर की कंपेयर करिए, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2a है तो a कितना आ गया 1/2, कांस्टेंट कंपेयर करिए 2a + b, तो 2 × a की वैल्यू को पुट करिए 1, 1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 2 - 1 = 1, इसको उठाकर रखिए इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, पुट इन 1 एंड देन पुट इन i, डायरेक्ट रख दें i में, तो i बताइए क्या होगा, x + 2 की वैल्यू ये यहाँ रख देते हैं, a क्या है हमारा 1/2, 2x + 2, और b क्या है हमारा 1, यही तो आ गया। इसका इंटीग्रल सेपरेट करिए और इसका इंटीग्रल सेपरेट करिए, तो इसके आगे क्या वैल्यूज लिखेंगे, x² + 2x + 3 और x² + 2x + 3,
यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा। पहले एक काम करिए, अज्यूम करिए स्क्वायर रूट में हो तो टी स्क्वायर रखिए, तो उससे क्या होता है आप लोगों का डिफरेंशियल जो नीचे वाला पार्ट है उसमें स्क्वायर रूट नहीं आता। 1/2 कॉमन लीजिए, यहाँ क्या वैल्यू है इसकी 2t dt, और नीचे वाले को आपने टी स्क्वायर का अंडर रूट टी आएगा, ये तो होल स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा। बताइए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, 2 का हाफ करिए 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए आई कितना बनेगा 2 से 2, t से t, इंटीग्रल करके क्या आ गया t, और यहाँ देखिए किसका होल स्क्वायर बनेगा x प्लस 1 स्क्वायर और 3 माइनस 1 2, 2 को रूट 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। पहले एक काम करिए t की वैल्यू को पुट करिए, t हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और इसका इंटीग्रल क्या होगा, अच्छा यहाँ स्क्वायर रूट चल रहा है 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या फार्मूला है इसका log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस c। अगर आप चाहें तो हमने आप लोगों को बताया था ये वैल्यू कहाँ से कन्वर्ट हुई है और ये कहाँ से आई यहाँ से, तो आप लोग इसे पूरी वैल्यू ये भी लिख सकते हैं इसके प्लेस पर, केवल अंदर जो लिखा है यहीं से तो आया, उस जगह पे आप ये पुट कर दीजिए। ओके, तो आंसर ऐसे भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 22, क्या है आपका i x प्लस 3 अपॉन, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, जरा करके देखिए इसका आएगा 2x माइनस 2 पर प्रेजेंट नहीं है तो क्या आएगा न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इस बार तो बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है, और प्लस कांस्टेंट, तो कितना आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू ए 2x माइनस 2 प्लस बी, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, लिख लेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। ठीक है, क्या आ गया x का कोफिशिएंट 1 है और इधर x का कोफिशिएंट 2a है, तो a की वैल्यू आ गई 1/2, कांस्टेंट 3 है और यहाँ से माइनस 2a प्लस b है, यही तो है सॉरी। a की वैल्यू को पुट करिए, नेगेटिव है तो इधर जाके क्या हो गई पॉजिटिव, इसको रखिए पुट इन 1 एंड देन पुट इन i। i में कैसे पुट करेंगे, सॉरी, चलिए पुट करिए a 1/2 है 2x माइनस 2 प्लस b क्या है 4, दोनों को सेपरेट कर दे, अब तो आ गया होगा, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे लिखिए। ओके, यहाँ से 1/2 बाहर लीजिए, 2x माइनस 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, 4 बाहर लीजिए, यहाँ से होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का हाफ क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर ऐड करिए 1 का स्क्वायर सबट्रैक्ट। अब देखिए पहले t मान लीजिए, लेट क्या मानेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2t, तो ये डिफरेंशियल आ गया होगा एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2, 5 का 0, तो ये कितना बनेगा dt अपॉन t, और यहाँ अगर आप होल स्क्वायर बनाते हैं तो x माइनस 1 का स्क्वायर 6, 6 को रूट 6 का स्क्वायर लिखिए, ठीक है 6 को रूट 6 का स्क्वायर लिखिए। अब बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा, ये आ गया लॉग मॉड t प्लस, यहाँ कौन सा लगेगा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, कौन सा है 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, और यहाँ आप t पुट कर दीजिएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो देखिए आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 23। आई क्या गिवन है आप लोगों का 5x प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ईजी लग रहा है, ये तो उससे भी ईजी पढ़ रहे हैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, देखिए इसे टी मानने से नहीं आ रहा ना, 2x प्लस 4। लेट क्या करेंगे, न्यूमरेटर इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो और प्लस का बी करिए जरा। अगर हम यहाँ डिफरेंशियल करते हैं तो कितना आएगा 2x प्लस 4 और ये आ गया b। क्या लिखेंगे, यहाँ वही लिखिएगा इक्वेटिंग लाइक पावर्स ऑफ x। यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ कितना है 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2। यहाँ कांस्टेंट 3 है और यहाँ है 4a प्लस b। जरा a की वैल्यू को पुट करिए 5/2, 2 से 2 कैंसिल, b कितना आ गया 3 माइनस 10 इज -7। ठीक है, इसे उठाकर कहाँ रखेंगे, पुट इन 1 एंड देन आई में इसके बाद पुट करिएगा तो बताइए क्या आ गया यहाँ से, ये 5/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बनेगा 5x प्लस 3 अपॉन, सॉरी पहले हमने a की वैल्यू को पुट किया। सब देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, कितना आ गया हमारा, यहाँ से a की वैल्यू रखी 5/2, 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का स्क्वायर रूट प्लस b कितना है -7 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। तो देखिए ये क्या बनेगा, अगर मैं एज्यूम करूं लेट स्क्वायर रूट में है तो टी स्क्वायर एज्यूम करना, करिए डिफरेंशियल 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू 2t dt। तो बताइए कितना बनेगा, इसकी जगह रख दीजिए 2t dt और स्क्वायर रूट करेंगे तो केवल t आएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसका होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे बताइए, बताइए 4x का कोफिशिएंट 4, 4 का हाफ क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड करिए और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए तो बताइए 5। dt का इंटीग्रल क्या हो गया t, और ये बनेगा आपका, देखिए एक x है और एक 2 है, इनका स्क्वायर बट यहाँ प्लस साइन है तो प्लस, कितना बनेगा -4 प्लस 10 है 6, तो 6 को क्या लिखेंगे √6 का स्क्वायर। तो देखिए i कितना आ गया 5, t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, ये डलेगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 ओके -7, ये क्या फार्मूला लगेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये आएगा log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। प्रीवियस लेक्चर में जिन्होंने हमारे फॉर्मूले इसके नहीं देखे हैं वो प्लीज देख लीजिएगा। और आपको लोगों को क्या पता था, ये वैल्यू कहाँ से आई यहाँ से, ये कहाँ से आई यहाँ से, तो इस पूरी वैल्यू की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, यानी आई का आंसर आप ऐसे भी देकर आ सकते हैं 5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7 log x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10c प्लस c। तो आप लोगों का आई का आंसर आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये इंटीग्रल क्लियर हुए होंगे, बिल्कुल एक जैसे सारे क्वेश्चन थे, किसी में बस अंडर रूट था नीचे, किसी में डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं था। ओके, आप लोगों को ये मेथड क्लियर हुआ होगा। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बाकी हैं, अगर आप लोग कर सकते हैं तो कर लीजिए, हम नेक्स्ट मेथड समझा देंगे, अदरवाइज हम सॉल्व कर देंगे अगर टिपिकल होंगे तो। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।